Hello students, this is Puneet Agrawal, your computer teacher. How are you all? I just wish and hope all are fit and fine. Today you have a video based on parts of a computer. तो देखिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर के पार्ट्स के विषय में। देखिए हर कोई जानता है कि कंप्यूटर एक ऐसी यूज़फुल मशीन है जिसे हर जगह यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पर हम गेम खेल सकते हैं, लेटर्स टाइप किए जा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं हम पिक्चर्स को, और लिसन टू म्यूज़िक, स्टोर इन्फॉर्मेशन, सॉल्व सम्स एट्सेट्रा, यानी बहुत सारे वर्क हम इस पर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 1.1 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर को जगह जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे स्पेस रिसर्च, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, डिज़ाइनिंग, डिफेंस, एयरपोर्ट, एनिमेटेड मूवीज़, बैंक्स, यानी कंप्यूटर इज़ यूज्ड एवरीवेयर नाउ डेज। अब हम आगे बात करते हैं हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं ये जो कंप्यूटर है ये वर्क करता है आईपीओ साइकिल पर। अब आईपीओ साइकिल क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट क्या होता है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी डाटा हमारे पास होता है, जब हम कीबोर्ड या माउस की हेल्प से उसे कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसे इनपुट कहा जाता है। हम जैसे कि एंटर करते हैं नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, ये सभी हम इनपुट के तौर पर एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग। After entering the data and instructions in a computer, the CPU works on the input to give us meaningful information. This is called processing. जब हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर कर देते हैं कंप्यूटर में तो CPU को इस पर वर्क करना होता है जिससे कि वो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सके। तो इस पर जो वर्क करता है CPU से बोलते हैं प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं आउटपुट के बारे में। The meaningful information that we get after processing is known as output. यानी कि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो कि हमें प्रोसेसिंग के बाद में मिलती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आईपीओ साइकिल है इसको समझा जा सकता है एक एग्जाम्पल से। जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर जो ये एग्जाम्पल है, इसको देखिए। इसमें दिया हुआ है जैसे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के तौर पर व्हाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड ऑन अ टेलीफोन। जब आप अपने किसी फ्रेंड से टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं तो उस समय आपको क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डायल द नंबर, यानी कि आपको डायल करना होता है वो नंबर जो आपके फ्रेंड का है। और जैसे ही आप यानी नंबर को डायल करते हैं तो दैट मीन आप इनपुट कर रहे होते हैं डाटा को, जो आप प्रेस करते हैं जो भी बटन्स, तो दैट मीन आप इनपुट कर रहे हैं। और उसके बाद में कनेक्ट द नंबर, दैट मीन प्रोसेसिंग। जब वो नंबर कनेक्ट हो रहा होता है तो इसका मतलब कि प्रोसेसिंग हो रही होती है। उसके बाद टॉक टू योर फ्रेंड, और जैसे ही आपकी जो फ़ोन है वो कनेक्ट होता है तो उसके बाद आप बातचीत करने लगते हैं, तो दैट मीन वो होता है आउटपुट। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड की बात करें तो हम डाटा टाइप करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर में टाइप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। द कॉमनली यूज कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। अगर हम एक जनरल कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 104 कीज़ होती हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। अगर हम बात करें कि उसको जो ग्रुप बेस्ड कैटेगराइज किया गया है तो वो उसके फंक्शंस के बेस पर किया गया है, जैसे टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीपैड। इन सभी कीज़ के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग तरीके से हम इनको फंक्शनल यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं मॉनिटर के बारे में। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। इट डिस्प्ले द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। मॉनिटर दिखने में टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है हमें, जैसे टेलीविज़न होता है। ये क्या करता है कि हमारा जो वर्क है उसे डिस्प्ले कराता है कंप्यूटर पर, और इट ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। यानी कि ये डिस्प्ले कराता है रिजल्ट्स को, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उन्हें डिस्प्ले कराने का वर्क, और जो भी माउस का जो पॉइंटर होता है उसको शो कराने के लिए स्क्रीन पर इसका वर्क होता है। अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का मतलब है, वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर का अदर नेम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी है। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर पर जो हमें स्क्रीन पर जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स।
अगर हम मॉनिटर्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के मॉनिटर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर, CRT। CRT का मीन है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये साइज में बिग होते हैं और ये मोर पावर कंज्यूम करते हैं। अब सेकंड मॉनिटर देखें तो इसमें दिया हुआ है LCD। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि ये जो LCD मॉनिटर्स हैं ये फ्लैट स्क्रीन मोड में होते हैं और ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड। ये मॉनिटर्स बेटर डिस्प्ले प्रोवाइड कराते हैं, थिनर होते हैं और वेट में भी लाइट होते हैं। ये जो LED मॉनिटर्स हैं ये 40%, ऐसा माना जाता है कि ये 40% पावर लेस कंज्यूम करते हैं LCD की कंपेरेबल। तो मोस्टली LED मॉनिटर्स को ही आज के समय में यूज किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU की हम बात करें तो इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एज यू नो, आप सभी जानते हैं CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। दैट प्रोसेसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को दिया हुआ जितना भी वर्क है उस सबको प्रोसेस कराने का वर्क CPU ही करता है। इट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। ये क्या करता है, कैलकुलेशन करने के बाद मॉनिटर पर हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है। इट ऑल्सो स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। अ CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। CPU के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पर जो दिखाए गए हैं वो हैं देयर आर MU, CU एंड ALU। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मेमोरी यूनिट। देखें MU इसके बारे में। तो इन मेमोरी यूनिट वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू अवर नीड। यानी मेमोरी यूनिट की बात करें तो हम जो हमारे पास डाटा या इन्फॉर्मेशन है जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से होता है तो उस सब को हम सेव करते हैं इसमें। द इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी कैन बी चेंज्ड और रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो उसको चेंज भी किया जा सकता है मेमोरी के तौर पर, और वेन एवर नीडेड, जब कभी हमें ज़रूरत हो। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट विच आर टू बी प्रोसेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल यूनिट, CU। कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। देखिए CU जो होता है ये जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रैफिक को कंट्रोल करने का वर्क करता है, तो इसी तरह से कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। ALU unit performs all the arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication and division। अगर हम बात करें ALU की तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। आगे देखते हैं इसके बाद माउस। एज यू नो, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज कनेक्ट टू द CPU बाय अ केबल। अ माउस is usually has 2 buttons on it। ये जो माउस होता है इस पर 2 बटन होते हैं इसके टॉप में। It is used to point, select and move any object on the screen। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर इधर से उधर मूव कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं और क्लिक करके हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं। When we move a mouse with our hand, a pointer on the screen moves in the same direction। जैसे ही हम अपने हाथ से माउस को मूव करते हैं तो ये सेम डायरेक्शन में मूव होता है। It also help to draw pictures। और इसकी हेल्प से हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे देखते हैं What makes a computer powerful। क्या ऐसा होता है कंप्यूटर में जो उसको पावरफुल बनाता है। तो बात करें सबसे पहले स्पीड के बारे में। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस क्विकली। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है और इस पर जो भी लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हैं वो क्विकली सॉल्व कर दी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर क्वाइट रिलायबल, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। यानी कंप्यूटर पर अगर हम सही से अपना वर्क कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट मिलता है, तो ये रिलायबल भी है। आगे हम बात करते हैं स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विच कैन बी यूज्ड एनी टाइम। कंप्यूटर में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क एंड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट द फील्ड्स। कंप्यूटर ऐसे टास्क को परफॉर्म करता है जो कि डिफरेंट टास्क हों
और उन सभी को अलग अलग फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी, कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स। अगर हम बात करें, कंप्यूटर हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है हमें। मिस्टेक्स आर नॉर्मली डन फ्रॉम अ यूजर साइड। अगर कोई मिस्टेक है तो वो हमारी ओर से हो सकती है, यानी कि दैट मीन जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसे यूज़र बोलते हैं, तो यूज़र की ओर से कोई मिस्टेक हो सकती है। आगे हम देखते हैं डिलीजेंस। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। कंप्यूटर पर काफ़ी लंबे समय तक, कई घंटों तक इस पर काम किया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर को कोई थकान महसूस नहीं होती। अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग, अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर एक समय में कई सारी चीज़ों को कर सकता है, यानी कई सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा मन है कि हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। हमारा मन कर रहा है हम म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो एक साइड में हम उसको म्यूज़िक को भी प्ले कर लेते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग का भी वर्क करता है। अब आगे देखते हैं हम इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर हमारे लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं यानी जो नुकसान हैं कंप्यूटर की, उसके विषय में भी हम जानेंगे। कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल लर्निंग टूल बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस टू। सम ऑफ देम आर फॉलोज: इंटेलिजेंस क्वोशंट, यानी ज़ीरो IQ. Computer does not have an IQ or its own intelligence. By mistake, if you enter the incorrect input, it will give the wrong result. यानी कंप्यूटर के पास अपना कोई IQ नहीं होता, यानी अपना इंटेलिजेंस नहीं होता। अगर मिस्टेक करके आप कोई इनकरेक्ट इनपुट इसमें एंटर करते हैं तो ये आपको रॉन्ग रिजल्ट ही देगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम इसके बाद देखें नेक्स्ट, ये दिया हुआ है हेल्थ। वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स कैन अफेक्ट योर आई साइट। अगर आप कंप्यूटर पर कई घंटों तक वर्क करते हैं लगातार तो ये आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। इट कैन ऑल्सो बिकम द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी इन पीपल। और कई बार ऐसा होता है कंटिन्यू कई लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहकर और कंप्यूटर पर वर्क करने से जो पीपल हैं उनको ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इट। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है बिकॉज कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक ये बिना इसके नहीं चल पाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड सॉल्व योर असाइनमेंट्स। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। थैंक यू।